मुख्यमंत्री ने नगर के श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप सुविख्यात जयंती माता मंदिर के समीप से बह रही चोरल नदी पर रिटर्निंग वॉल एवं जैन तीर्थ सिद्धवरकूट से जयंती माता तक सड़क मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। ये जानकारी विधायक सचिन बिरला ने एक पत्रकार वार्ता में कही। विधायक ने बताया कि चोरल नदी पर रिटर्निंग वॉल निर्माण की मांग क्षेत्रवासी वर्षों से करते आ रहे हैं। रिटर्निंग वॉल के निर्माण से जहां मंदिर सुरक्षित होगा, वहीं श्रद्धालु भी सुरक्षित तरीके से मंदिर तक दर्शन हेतु जा सकेंगे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने जैन तीर्थ सिद्धवरकूट से सीधे जयंती माता मंदिर तक पहुंचने हेतु सड़क निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है। विधायक ने कहा कि दोनों ही कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र ही भोपाल भेजा जाएगा। विधायक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार नगरीय विकास के लिए संकल्पबद्ध है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़वाह नगर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और शिक्षा मंत्रालय ने बड़वाह के शासकीय महाविद्यालय के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने बड़वाह क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। विधायक ने काटकूट क्षेत्र की उद्वहन सिंचाई परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना से 59 ग्रामों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल उपलब्ध होगा। उद्वहन परियोजना का कार्य तेजी से जारी है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, महिम ठाकुर, जितेंद्र सुराणा, गणेश पटेल, महेश गुर्जर, अंकित गुप्ता, संजय जैन, रवि एरन, विक्रांत कोठारी आदि उपस्थित थे। जयंती माता मंदिर के साइड में नदी बहती है, रिटर्निंग वॉल की जरूरत है और रिटर्निंग वॉल के साथ सिद्धवरकूट रोड से मंदिर पहुंच मार्ग, पुल तक रोड और उसके आगे रोड के बाद फिर सड़क थोड़ी सी अधूरी है, उसको भी ये सारे निर्माण कार्य की स्वीकृति उसी दिन मंच पर सीएम साहब ने दे दी। चूँकि वो बोल नहीं पाए, जल्दी थी और सारी घोषणाएं जीतू सुराणा जी और जनप्रतिनिधियों गणेश पटेल जी, राकेश गुप्ता जी, महिम भाई सबके साथ बैठकर हमने तय किया था कि 2 कार्य बढ़वा के, पहला जयंती माता के रिटर्निंग वॉल मंदिर की और सड़क निर्माण सिद्धवरकूट रोड तक ये कार्य, और दूसरा महेश्वर रोड से ओंकारेश्वर रोड, जो मेन केनाल गई है, मेन नहर एनवीडी की गई है, उसके दोनों तरफ सड़कें। तो इस समय एक कार्य की स्वीकृति प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक कार्य की स्वीकृति दे दी है और हमने कुछ दिन पूर्व आरईएस से उसका एस्टीमेट भी 1 करोड़ 13 लाख रुपए करीबन बना है, वो स्वीकृत करवा लिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ समय में अधिकारी लोग और आएंगे, अन्य 2 विभागों से और हम लोग चर्चारत हैं कि जो विभाग जल्दी से जल्दी इस कार्य को अंजाम देगा उनको भोपाल से यहाँ अधिकारी भेजकर यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन कार्यों की टीएस हम जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। और ये कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी और मुझे भी आश्वस्त किया है। परसों मेरी उनसे मोबाइल पर चर्चा हुई, उन्होंने बोला आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बता दीजिए ये कार्य आपका कर दिया है। और जयंती माता मंदिर से करीबन 2 लाख श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। 2 लाख लोग प्रतिवर्ष वहाँ पर माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए जानी जाती है। और इस समय हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार्य को स्वीकृति दे दी है। ये विकास की बात मैं अगर करूँ तो नगरीय प्रशासन मंत्रालय के द्वारा माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारे शहर को 50 करोड़ रुपए समय समय पर मैंने भी पत्रचार किया, सांसद जी ने किया, नगरपालिका अध्यक्ष जी ने किया और प्रदेश की सरकार ने, नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने इस समय 50 करोड़ से अधिक की राशि नगर पालिका बड़वा को देने का काम किया है। तो हम कैलाश विजयवर्गीय जी का भी धन्यवाद करते हैं कि बड़वा शहर कई दिनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। शहर में विकास की गंगा बह रही है और आने वाले समय में आप देखोगे बड़वा में कोई भी ऐसा कार्य नहीं छूटेगा जिससे जनमानस की भावनाएं आहत हो। और सबसे बड़ा काम काटकूट क्षेत्र के 59 गाँव की करीबन लगभग उस समय जो कार्य योजना बनी थी 1800 करोड़ रुपए की, वो कार्य द्रुत गति पर है। जंगल के रास्ते से पेड़ों की कटाई हो रही है
और चूंकि प्रशासनिक कार्य है, थोड़ा लेट हो रहा था, उस दिन भी मैंने वहाँ मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। संबंधित अधिकारी उस क्षेत्र में जाकर उस कार्य को भी, जो नहरों के माध्यम से जल लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से माँ नर्मदा का जल खेत खेत जाएगा और बढ़वा की दिशा और दशा दोनों ही पलटने वाली है। और आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कि 59 गाँव में माँ नर्मदा का जल पहुंचकर इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करेगा। इसका बड़ा असर हमारे इस क्षेत्र पर होगा और 15 करोड़ के काम यहाँ पर कॉलेज में आए हैं। ऐसे अनेक काम अगर मैं गिनाने जाऊँगा तो सड़कें वगैरह जो इस क्षेत्र में आई हैं, अभी हमने 8 से 10 करोड़ रुपए की सड़कें देने का भी काम किया है। 1800 करोड़ की हमारी परियोजना काटकुट क्षेत्र की माननीय शिवराज जी के टाइम से चल रही है और उसी को गति देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं और 50 करोड़ रुपए कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिए हैं शहर को। तो इन सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय लोगों के माध्यम से आज बढ़वा विकास की राह पर चल रहा है। और आने वाले समय में जयंती माता के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात, जयंती माता की रिटर्निंग वॉल, विकास कार्य, सड़क, ये सारे काम हम करेंगे। और इस समय एक और घोषणा कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है लाइट की। उसके लिए मैं अपनी निधि से 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, 10 लाख रुपए लगे देने की घोषणा कर रहा हूँ। एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वहाँ तक 24 घंटे की लाइट पहुँचाने का काम हम लोग करेंगे। सिंहस्थ के ठीक पहले आप देखोगे माँ नर्मदा के दोनों तटों पर, चाहे ओंकारेश्वर की बात हो, नावघाट खेड़ी की बात हो, सामने मोटक्का की बात हो, और जितने भी आश्रम हैं, इन सबको हमने विज़न डॉक्यूमेंट्री में लिया है। और विज़न डॉक्यूमेंट्री के आधार पर जितने भी घाट हैं वो प्रदेश की सरकार सिंहस्थ के पहले बनाने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी का लक्ष्य है माँ नर्मदा स्वच्छ रहे, साफ रहे और हम सब लोग माँ नर्मदा की सेवा करते रहें। ये भाव इस समय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपके बीच में रख रहा हूँ।